नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका इंग्लिश की कक्षा में। आपकी पुस्तक इंग्लिश रीडर क्लास 8 बाय वाणी पब्लिकेशंस के साथ। So children, we start chapter number 13 and the chapter 13 is in the name of peace. शांति के नाम में The Norway Nobel Committee has decided, नॉर्वे नोबेल कमिटी ने ये निश्चय किया कि नोबेल पीस प्राइज फॉर 2007 is to be shared कि नोबेल पुरस्कार 2007 वो बांटा जाए in two equal parts, दो बराबर भागों में between the Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC and Albert Arnold AI Gore Jr. So इन दोनों के बीच में IPCC एंड AI गोर जूनियर के बीच में ये नोबेल पुरस्कार 2007 का बांटा जाए फॉर देयर एफर्ट्स, उनके प्रयासों के लिए टू बिल्ड अप, बनाना एंड डिसेमिनेट, फैलाना किसको? ग्रेटर नॉलेज को, महान ज्ञान को अबाउट मैन मेड क्लाइमेट चेंज, मानव निर्मित पर्यावरण परिवर्तन के बारे में, कि जो हम लोगों ने पर्यावरण में परिवर्तन ला दिया है उनके बारे में उन्होंने बहुत महान ज्ञान फैलाया और बांटा। एंड टू ले द फाउंडेशंस फॉर द मेजर्स, और उन्होंने मानकों की नींव रखी दैट आर नीडेड, जो कि जरूरी थे टू काउंटरएक्ट सच चेंजेस, ऐसे बदलावों का सामना करने के लिए, उनके विरोध में बोलने के लिए। Indication of changes in the Earth's future climate must be treated with the utmost seriousness and with the precautionary principle uppermost in our minds. तो पृथ्वी का जो भविष्य में पर्यावरण होने वाला है उसमें जो बदलावों के संकेत हैं वो बहुत ही गंभीरता के साथ ट्रीट किए जाने चाहिए, और ये जो सिद्धांत हैं, जो भी हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं या जो भी हम सावधानियां बरत रहे हैं, ये हमारे मस्तिष्क में सबसे ऊपर होनी चाहिए, ये हमारी मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। एक्सटेंसिव क्लाइमेट चेंजेस, बहुत अधिक पर्यावरण में परिवर्तन, मे आफ्टर एंड थ्रेटन द लिविंग कंडीशन ऑफ मच ऑफ द मैनकाइंड, मानवता के जीवन यापन के लिए एक खतरा हो सकता है, एक धमकी हो सकता है। दे में इंक्लूड लार्ज स्केल माइग्रेशन, ये बहुत अधिक मात्रा में पलायन को प्रभावित कर सकते हैं, एंड लीड टू ग्रेटर कंपटीशन फॉर द अर्थ्स रिसोर्सेज, और जो हमारी पृथ्वी के रिसोर्सेज हैं, जो हमारे स्रोत हैं, उनमें एक बहुत भयंकर कंपटीशन ला सकते हैं। Such changes will place particularly heavy burdens on the world's most vulnerable countries. ऐसे जो परिवर्तन हैं ये बहुत भारी बोझ हैं हमारे संसार के विकासशील देशों के ऊपर। There may be, फिर से बोल रही हूँ, there may be increased danger, शायद यहाँ बढ़ता हुआ खतरा हो of violent conflicts के, लोगों में आपस में मतभेद हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, एंड वॉर्स, और युद्ध विद इन एंड बिटवीन स्टेट्स के बीच में। थ्रू द साइंटिफिक रिपोर्ट्स, वैज्ञानिक रिपोर्ट्स के तथ्यों के मुताबिक, इट हैज इशूड ओवर द पास्ट 2 decades, ये पिछले 2 डेकेड से यानी कि 20 सालों से ये इशू कर दिया गया है। द IPCC हैज क्रिएटेड एन एवर ब्रॉडर इन्फॉर्म्ड consensus about the connection between human activities and global warming. IPCC ने एक बहुत ही अधिक अच्छी रिपोर्ट तैयार की है, किसके बारे में? ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव गतिविधियों और ग्लोबल वार्मिंग के बीच में जो कनेक्शन है उसके बारे में। Thousands of scientists and officials, हजारों वैज्ञानिक और अधिकारी फ्रॉम ओवर 100 कंट्रीज, 100 देशों से लगभग, हैव कोलैबोरेटेड, इकट्ठे हुए हैं टू गेट अ बेटर एस्टिमेट, एक बेहतर अनुमान लगाने के लिए ऑफ द स्केल ऑफ द वार्मिंग,
इस वार्मिंग के स्केल का। वेयर एज इन द 1980s, जहां 1980 में ग्लोबल वार्मिंग सीम टू बी मेयरली एन इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस, ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ क्या लगता था, एक रुचिकर खोज करने की चीज। द 1990s प्रोड्यूस फर्मर एविडेंस इन इट सपोर्ट, और वहीं 1990 में इसके बारे में ठोस पुख्ता सबूत सामने आए हैं। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, द कनेक्शंस हैव बिकम इवन क्लियरर, ये कनेक्शंस और ज्यादा क्लियर हुए हैं, एंड द कॉन्सिक्वेंसेस स्टिल मोर अपरेंट, और जो इसके प्रभाव हैं ये अभी भी बहुत ज्यादा अपैरेंट मतलब सामने आ रहे हैं। Al Gore has for a long time been one of the world's leading environmentalist politicians. Al Gore संसार के अग्रणी पर्यावरणविद राजनेताओं में से बहुत लंबे समय तक रहे हैं। He became aware at an early stage of the climate challenges which the world is facing. उन्होंने बहुत पहले ही ये जो पर्यावरण परिवर्तन है इनके बारे में चेता दिया था, जिसे आज संसार फेस कर रहा है। His strong commitment, उनका जो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट था, रिफ्लेक्टेड इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज लेक्चर्स, वो उनके राजनीतिक लेक्चरों भाषणों में झलका, फिल्म्स में एंड बुक्स हैज स्ट्रेंथेंड द स्ट्रगल अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। फिल्म्स, बुक्स, ये सब पर्यावरण परिवर्तन के विरुद्ध जो संघर्ष हो रहा है उसे बल देती हैं। ही इज प्रोबेबली द सिंगल इंडिविजुअल, वो शायद एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं हु हैज डन मोस्ट टू क्रिएट ग्रेटर वर्ल्ड वाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेजर्स, जिन्होंने इन मानकों को पूरे संसार भर में समझने में सबसे ज्यादा कार्य किया है। दैट नीड टू बी अडॉप्टेड, जिसे हमें अपनाना चाहिए। बाय अवॉर्डिंग द नोबेल पीस प्राइज फॉर 2007 टू द IPCC एंड अल गोर, नोबेल पुरस्कार 2007 का अल गोर और IPCC को देकर नॉर्वे नोबेल कमिटी इज सीकिंग टू contribute to a sharper focus on the processes and decisions that appears to be necessary to protect the world's future climate and thereby reducing the threat to the security of mankind. तो IPCC और अल गोर को 2007 का नोबेल पुरस्कार देकर नॉर्वे कमिटी खोज रही है क्या अपना योगदान के इस प्रोसेस पर एक बहुत ही तीक्ष्ण फोकस किया जाए और उन निर्णयों को माना जाए जो कि जरूरी दिखते हैं टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्यूचर क्लाइमेट, के जो संसार के भविष्य के पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे और मानवता की सुरक्षा के प्रति जो खतरा है उसे कम करेंगे। एक्शन इज नेसेसरी, कार्य जरूरी है, आवश्यक है। नाउ बिफोर क्लाइमेट चेंज मूव्स बियॉन्ड मेन्स कंट्रोल, इससे पहले कि ये पर्यावरण परिवर्तन इंसान के, आदमी के नियंत्रण से बाहर हो जाए। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स। कमिटी, समिति, वल्नरेबल, कमजोर, डिसमिनेट, फैलाना, कनेक्शन, मिलाप, नॉलेज, ज्ञान, कोलैबोरेटेड, सहयोग किया, काउंटरएक्ट, रोकना, हाइपोथेसिस, अनुमान या परिकल्पना, प्रिकॉशनरी, बचाव, और अपैरेंट, स्पष्ट। नाउ चिल्ड्रन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। नेम द रेसिपिएंट्स ऑफ द नोबेल पीस प्राइज 2007, नोबेल पीस प्राइज 2007 प्राप्त करने वालों के नाम लिखिए। वाई आर दे अवॉर्डेड द प्राइज, उन्हें इस प्राइज से सम्मानित क्यों किया गया। And how has our awareness of global warming increased over the years? हमारी जो अवेयरनेस है ग्लोबल वार्मिंग के प्रति वो इन सालों में किस तरह से बढ़ गई है, कैसे बढ़ी है। Which would be the best time, वो सबसे अच्छा समय कौन सा होगा for us to begin reverting the assault of global warming? ग्लोबल वार्मिंग के असॉल्ट को रिवर्ट स्टार्ट करने का, उसके प्रति कोई रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने का, और एक्सप्लेन हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग।
और हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ग्लोबल वार्मिंग मानव जाति के लिए किस प्रकार हानिकारक है। तो बच्चों, you will answer these questions on the basis of your chapter yourself. Now, vocabulary and appreciation. Complete these sentences by adding an adverbial of reason. One is done for you as an example. तो example पढ़ते हैं. I am saving all my pocket money because I want to buy my mother a birthday present. Now see point 2. Rohit stopped going to karate classes because he was no longer interested, and I went to school early yesterday to meet my teacher. Point 4 and point 5 sentence you will complete yourself. Now say whether the following sentences are in active voice or the passive voice. हमें बताना है कि ये वाक्य active voice में है या passive voice में. So someone stole my bicycle, active voice. The thieves were caught by the police, passive voice. And I found it last night in a ditch near my house. This is active voice. 4 and 5 you will do yourself. And now children, update your skill. Write any 5 steps. आपको कोई 5 steps लिखने हैं by which you can protect your earth from global warming, जिनके द्वारा आप अपनी पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकते हैं. And this is the Hindi translation of your chapter, children, and you will read it thoroughly to understand your chapter in a better way. So you will start like this. नॉर्वे नोबल समिति ने निर्णय लिया कि 2007 के लिए नोबल शांति पुरस्कार को IPCC और अल गोर जूनियर के मध्य उनके मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन करने तथा उनकी जानकारी के प्रसार और उपायों जो ऐसे बदलावों को रोकने के लिए आवश्यक है की नींव रखने के प्रयासों के लिए 2 बराबर भागों में बांटा जाए. So children, like this you will read it. And with this we end this chapter here. I hope that you have understood it.